खेती बाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं मास्टर जी। मैं हूं रमनी बहन। नमस्कार। तो किसान भाई बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के किसान उठा सकते हैं द्वितीय हरित क्रांति योजना से लाभ। बुढ़मू के सोबा गांव में हुआ किसान मेला का आयोजन। खीरा से अच्छी उपज लेने के लिए लगाएं स्वर्ण शीतल। अब समाचार विस्तार से। भारत के अन्य राज्यों की तरह पूर्वी राज्यों में भी कृषि का विकास हो और वहां के किसान भी आर्थिक रूप से मजबूत हो, इस उद्देश्य को लेकर अन्य पूर्वी राज्यों सहित झारखंड में भी द्वितीय हरित क्रांति योजना लागू है। यह योजना झारखंड में कृषि निदेशालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत चयनित किसान को प्रति हेक्टेयर 7,500 रुपए नगद और अन्य कृषि उपादानों सहित कृषि यंत्र, 100 मैट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम और डोभा के निर्माण के लिए अनुदान की सुविधा प्रदान की जाती है। पिछले दिनों रामकृष्ण मिशन आश्रम मुराबादी की ओर से बुढ़मू प्रखंड के सोबा गांव में 1 दिवसीय किसान मेला का आयोजन किया गया। मेला का उद्घाटन सांसद राम टहल चौधरी और आश्रम के सचिव स्वामी भवेशानंद जी महाराज ने किया। इस किसान मेले में कृषि उत्पाद, पशु पक्षी और कुटीर उद्योग से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस अवसर पर सोबा गांव के प्रगतिशील किसान धीरजू महतो को प्रखंड के सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार दिया गया। साथ ही श्रेष्ठ 2 कृषि उत्पादों के लिए 2 अन्य किसानों को भी सम्मानित किया गया। किसान भाई जन मजूर के द्वारा पारंपरिक तरीके से हाथ से फसल कटाई करने के वनस्पति कृषि यंत्र रीपर द्वारा कटाई का काम करते हैं, तो धन, समय और मेहनत तीनों की बचत कर सकते हैं। रीपर खास के धान की कटाई के लिए बहुत ही उपयुक्त यंत्र है और अभी जो है यहाँ के मुख्य फसल झारखंड का, इस राज्य का या जिले का मुख्य फसल धान है और धान की खेती जो है वर्षा पे आश्रित है, जिसमें काफ़ी लेबर की इन्वॉल्वमेंट है और इस लेबर को कम करने के लिए, लेबर तो समय पे मिलता भी नहीं है क्योंकि वर्षे पे आश्रित सभी लोग अपने अपने खेतों में इंगेज होते हैं, तो लेबर की कमी को दूर करने के लिए ये यंत्र बहुत उपयोगी है। इस यंत्र का इस्तेमाल करके हम काफ़ी पैसे की बचत कर सकते हैं और समय की बचत कर सकते हैं, जिसके कारण जो है इसको एक समय पे हम कटाई करने के बाद जो है नेक्स्ट फसल जो है उसको हम समय पे हम लगा सकते हैं। राज्य के किसान लत्तेदार सब्जी फसल खीरा की खेती करना चाहते हैं, तो इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों के चयन के संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। खीरा में उन्नतशील किस्मों में सामान्य किस्में हमारे पास हैं, स्वर्ण शीतल, स्वर्ण लगेती और स्वर्ण पूर्णा। इन 3 किस्मों का प्रयोग करेंगे तो भरपूर पैदावार किसान भाइयों को मिलेगी। जो किसान फल बाग लगाए हुए हैं वो अपने 8 से 10 साल के उम्र वाले वृक्षों की कटाई छटाई के लिए इलेक्ट्रिक चैन शो नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सहायता से किसान बाग में उगे अवांछित और सूखे पेड़ों की भी कटाई कर सकते हैं। डालियों की मोटाई के अनुसार इस यंत्र में 16 से 25 इंच तक के कटर बार लगाए जा सकते हैं। आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसलों में कीट नियंत्रण के उपाय। किसान भाई, आप अगर लत्तेदार सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं तो कीट नियंत्रण के लिए पौधारोपण के बाद 250 किलोग्राम नीम की खल्ली प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। फूल निकलने के समय इतनी ही मात्रा में नीम की खल्ली का दोबारा व्यवहार करें। और अब एक नजर आज के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहा।
और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपए से 2350 रुपए, चावल मध्यम 2450 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3600 रुपए से 4600 रुपए, गेहूं 1600 रुपए से 1800 रुपए, चना 3200 रुपए से 3400 रुपए, दाल अरहर 6800 रुपए से 7400 रुपए, दाल मसूर 6600 रुपए से 7200 रुपए, दाल चना 3900 रुपए से 4200 रुपए, सरसों तेल 8700 रुपए से 9600 रुपए, चीनी 3100 रुपए से 3300 रुपए, आलू 800 रुपए से लेकर 1300 रुपए और प्याज 1500 रुपए से लेकर 1600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ। कार्यक्रम में अभी ढेर सारी जानकारियाँ बाकी है किसान भाई बहनों, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से सभी किसान भाई बहनों का स्वागत। तो अब बारी आती है किसान भाई बहनों जानकारी की। तो जानकारी हम मास्टर जी से पूछते हैं कि आज ही आपके लिए कौन सी नई जानकारी लेकर आए। देखिए, खेती बाड़ी के बारे में तो हम अपने किसान भाइयों को बताते ही हैं। किसान जो है एक बड़े पैमाने पर जो जानवरों को भी पालते हैं, तो बाइफ की जो योजनाएं हैं आज किसान भाइयों को उसके बारे में बताया जाएगा। जो कृत्रिम गर्भ धारण कराते हैं जानवरों को, वो कैसे करते हैं और उसकी क्या क्या तरीके हैं, उसके क्या क्या फायदे, सारी तरह की जानकारी अगर किसान भाई मतलब को। आपका कहना है कि खेती बाड़ी के साथ साथ मतलब पशुओं की जो योजना है उसके बारे में भी। तो चलिए सीधा अपने चलते हैं विशेषज्ञ के पास, और विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो वहाँ जाने के लिए तो चलेंगे ही, लेकिन नंबर होना ज़रूरी है और नंबर तो हमेशा आप बताती हैं। तो किसान भाई बहनों, उठाइए अपना फ़ोन और कॉल कीजिए हमारे इस टोल फ्री नंबर पर। हमारा नंबर है 1800-3456-519 और ये कॉल बिल्कुल मुफ्त है। क्यों मास्टर जी? बिल्कुल, लाख रुपए की जानकारी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाख रुपए की जानकारी वो भी मुफ्त में। तो देर नहीं करते हैं, सीधा लिए चलते हैं आपको स्टूडियो। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि पशुधन का कृषि के साथ अनन्याश्रय संबंध है। तकरीबन हर किसान के पास पशुधन होता ही होता है। विगत कुछ समय से पशुधन के विकास के लिए, खासकर दुधारू पशुओं के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। आज इसी क्रम में हम जानेंगे कि बाइफ की ओर से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। और आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संतोष बंसल, जो कि पशु विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। किसान भाइयों, किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो हमारे विशेषज्ञ से आप बातचीत कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। इससे पहले कि डॉक्टर साहब कोई किसान हमारे साथ जुड़े, हम ये जानना चाहेंगे कि बाइफ आज की तारीख में एक जाना पहचाना नाम है। दूर दराज के इलाकों में जब हम जाते हैं, देखते हैं तो बहुत सारे केंद्र हैं। आमतौर पर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं बाइफ की ओर से, प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं? झारखंड में बाइफ 2005 से काम कर रहा है। बाइफ द्वारा कई सारी योजनाएं संचालित फील्ड में की जा रही हैं। आज हम चर्चा करेंगे जो योजनाएं मुख्य रूप से संचालित की जा रही हैं जिससे किसानों को अच्छा लाभ प्राप्त हो सके। सबसे पहले योजना है हमारी नस्ल सुधार कार्यक्रम, दूसरी योजना है बछिया पालन पोषण योजना, तीसरी योजना है हरा चारा विकास कार्यक्रम, चौथी योजना है हमारा पशु उत्पादकता वृद्धि शिविर कार्यक्रम। जी,
पहली योजना जो आपने बताई कि नस्ल सुधार की योजना है, ये नस्ल सुधार की योजना क्या है, किसान इससे कैसे जुड़े? नस्ल सुधार की योजना की ज़रूरत क्यों पड़ी है झारखंड में? अधिकांश झारखंड में देखा जाए तो 98% जो गाय हैं वो देहाती किस्म की हैं, जिनका दूध उत्पादन 1 से 1.5 लीटर है। वाइफ संस्था द्वारा सोचा गया है कि उन जो देसी गाय हैं उनसे एक संकर नस्ल की एक अच्छी बछिया पैदा हो जो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे सके और किसान को आर्थिक लाभ हो सके। इसके लिए वाइफ द्वारा वर्तमान में 910 केंद्र राज्य के 24 जिले में संचालित किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा किसानों को सेवा दी जा रही है। ये सेवा घर पहुंच दी जाती है। इसके लिए सबसे पहले हमारे केंद्र अधिकारी घर घर जाके पशुपालक से मिलते हैं, सर्वे करते हैं, उनके पास में कितने एनिमल्स हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, दीवार लेखन करते हैं जिसमें उसका मोबाइल नंबर लिखा रहता है। इस प्रकार से किसान भाइयों को हमारे केंद्र अधिकारी के मोबाइल नंबर सबको मिलते हैं। किसान जब भी उसकी गाय गर्मी में आती है हमारे केंद्र अधिकारी को फ़ोन करता है, हमारा केंद्र अधिकारी एक उसको निश्चित टाइम देता है और फिर उसको घर जा कर के सेवा देता है, कृत्रिम गर्भाधान का काम करता है। बिल्कुल, ये आपने सेवा देने की बात कही, जो कर्मचारी जाते हैं और सेवा देते हैं, तो इस सेवा के लिए क्या शुल्क चुकाना पड़ता है उनको, और क्या क्या सावधानियां होती हैं? किसान जैसे जाते हैं, गायों के लिए कौन कौन सी सावधानियां होती हैं? जी गौतम जी, इसके लिए क्या है कि हमारी जो राज्य सरकार से जो निर्धारित शुल्क है, एक कृत्रिम गर्भाधान के लिए हम 100 रुपये किसान से लेते हैं। इसके लिए उसको उसी वक्त हमारा केंद्र अधिकारी एक रसीद देता है जिसमें किसान के भी हस्ताक्षर रहते हैं और हमारे केंद्र अधिकारी के भी हस्ताक्षर रहते हैं। वाइफ संस्था द्वारा उपलब्ध होने पे हम उसको उसी टाइम 2 किलो मिनरल मिक्सचर प्रदान करते हैं ताकि उसकी हेल्थ अच्छी रहे, गाय ज्ञापन होने के चांसेस ज़्यादा रहें। कोई अगर किसान वाइफ केंद्र से जुड़ता है, और कई बार ऐसा होता है कि झारखंड में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको बहुत जानकारी का अभाव होता है, वो कृत्रिम गर्भाधान से डरते हैं कि कहीं कुछ खराबी हो जाए, ये हो जाए। कितना लाभदायक सिद्ध हुआ ये जो नस्ल सुधार का कार्यक्रम है? देखिए गौतम जी, ये कार्यक्रम काफ़ी हद तक झारखंड के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। 2005 से लेके आज तक हमने 14,50,000 इंसेमिनेशन गायों में किए हैं और 10,000 फीमेल्स आज हमारी जो प्रोजेनी पैदा हुई हैं वो दूध में आ रही हैं। झारखंड में पर डे हमारा 1 लाख लीटर दूध उत्पादन जो क्रॉस ब्रीड पैदा हुई हैं उनसे हो रहा है। जी, फिर एक नस्ल सुधार में जब बात आती है तो फिर बछिया की बात आती है। जब गाय पैदा हो गई, बछिया पैदा हो गई गाय से, गाय के स्वास्थ्य के लिए आपने कहा कि मिनरल मिक्सचर वगैरह प्रदान किया जाता है। बछिया, फिर चूँकि बछिया भी अच्छी रहे, वो भी स्वस्थ हो, और बाद में वो चूँकि गाय बनेगी, तो बछिया जो पोषण का जो कार्यक्रम है उसमें कौन कौन सी सुविधाएँ किसानों को मिल सकती है? बछिया पालन पोषण योजना एक अपने आप में अच्छी योजना है, क्योंकि हमने अगर बछिया पैदा कर दी और उसके पोषण का ध्यान नहीं रखा तो वो निश्चित समय पर गर्मी में नहीं आएगी, जल्दी माँ नहीं बनेगी और जितना दूध उसको देना चाहिए वो नहीं देगी। तो जो उद्देश्य हमारा है कि झारखंड राज्य में हम दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है और किसान भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, लाभ हो, उसके लिए करना। इस योजना के अंतर्गत हम 3 प्रकार का दाना किसानों को प्रदान करते हैं। 15 दिन से लेके, जब बछिया की उम्र 15 दिन होती है, उससे लेके 90 दिन तक एक स्पेशल फीड होता है जिसे काफ स्टार्टर कहते हैं, वो हम उस पशुपालक को देते हैं। ये 14 रुपये प्रति केजी दिया जाता है और इसमें 50% की छूट होती है। जब 90 दिन से जब तक बछिया माँ ना बन जाए, हम एक हीपर फीड प्रदान करते हैं जो हम 12 रुपये प्रति केजी पे देते हैं और इस पे 5 रुपये प्रति केजी की सब्सिडी दी जा रही है। जब बछिया माँ बन जाती है तो दूध में भी बछियाँ हैं, उनके लिए भी पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए हम किसान बहन भाइयों को वयस्क पशु आहार देते हैं जो 14 रुपये प्रति केजी दिया जाता है और वर्तमान में उसमें 4 रुपये प्रति केजी की छूट किसानों को दी जा रही है। बिल्कुल, तो जो किसान ये सुविधा लेना चाहते हैं वो कहाँ पर जाएं और कैसे जुड़ें?
सुविधा लेने के लिए इससे जुड़ने की वो नहीं है। जो संतति हमारी पैदा हुई है, जो हमारा प्रोग्राम है, जैसे हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो 3 महीने बाद किसान के घर जाके निःशुल्क हम गर्भ परीक्षण भी करते हैं कि गाय गर्भित है या नहीं। अगर गर्भित है तो उस किसान को समझाया जाता है कि इसका लालन पोषण कैसे करना है, इसका रख रखाव कैसे करना है, इसको कितना भोजन देना है, ताकि एक अच्छी बछिया का जन्म हो। 9 महीने बाद हमारा केंद्र अधिकारी फिर किसान के पास जाता है। अगर उस गाय ने बछिया को जन्म दिया है तो हम उस बछिया को टैगिंग करते हैं, एक टैग लगाया जाता है ताकि उसकी अपनी एक आइडेंटिटी हो। और उसी टाइम किसान के घर जाके वो योजना के बारे में बताता है कि अब इसको फीड की ज़रूरत है, इसको आप काफ स्टार्टर लीजिए, इसके बाद में आप हीपर फीड लीजिए, जब ये दुधारू हो जाए तो उसके लिए वयस्क पशु आहार लीजिए। हम माँ और बछिया दोनों के लिए कृमिनाशी दवा भी निःशुल्क दी जाती है। बिल्कुल, झारखंड में एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं, अक्सर हम अपने कार्यक्रमों में भी जब किसान हमसे जुड़ते हैं तो वो बताते हैं कि गाय के पेट में कृमि है या निकल जाता है, तो ये व्यवस्था कृमि नाशक जो दवाइयाँ देते हैं इसके लिए भी क्या कुछ अलग से शुल्क देना पड़ता है या किसानों को ऐसे ही मिलता है? नहीं, किसानों को इसके लिए कोई शुल्क नहीं दिया जाता। जैसे ही हमारी बछिया पैदा होती है हम वर्ष में 4 बार उसको कृमिनाशी की दवा देते हैं, फ्री देते हैं। और जो उसकी माँ है, जो किसान के पास गाय है, उसको भी हम कृमिनाशी की दवा पूरी साल देते रहते हैं। मानसून के पहले और मानसून के बाद उसको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। जब गाय बच्चा देती है तो निःशुल्क उसको 2 लीटर कैल्शियम भी प्रदान किया जाता है, ताकि उसको किसी प्रकार की एक बीमारी होती है कि जब गाय ब्याहती है तो उसको एक मिल्क फीवर नाम की बीमारी होती है जो कैल्शियम की कमी से होती है, तो हम 2 लीटर उसको कैल्शियम प्रदान करते हैं ताकि वो गाय उस बीमारी से ग्रसित ना हो और आगे उसका दूध उत्पादन भी अच्छा हो सके। बिल्कुल, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई किसान बायब से अगर जुड़ जाता है तो कुल मिलाकर वो गाय जो है वो बायब के संरक्षण में आ जाती है। जी गौतम जी। जन्म जैसे गाय का गर्भाधान हुआ, फिर बच्चिए का जो जन्म होता है, उसके बाद काफ स्टार्टर की बात आपने कही, फिर अनुदान की बात कही। आपने कार्यक्रम की शुरुआत में एक बात कही थी कि हरा चारा संबंधी कुछ योजना है, ये योजना क्या है और इससे किसान भाई कैसे लाभ ले सकते हैं? जी गौतम जी, देखा जाए झारखंड राज्य एक ऐसा है जो हरा चारा उत्पादन के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ किसानों के पास सही समय पर सही किस्म का हरे चारे का बीज उपलब्ध नहीं हो पाता, इसलिए किसान हरे चारे का उत्पादन नहीं कर पाता। बाइफ संस्था द्वारा रबी और खरीफ के मौसम में जो किसान जिनके पास में दुधारू गाय हैं या दूसरी गाय हैं, हम निःशुल्क उसको हरे चारे का बीज वितरण करते हैं ताकि वो चारे का उत्पादन कर सके, अपने एनिमल्स को खिला सकें। और गौतम जी, आप जानते हैं, किसान बहन भाई भी जानते हैं कि पशुपालन बिना हरे चारे के संभव नहीं है। अगर हमें ज़्यादा दूध लेना है तो किसानों को गायों के लिए हरा चारा खिलाना ही पड़ेगा। जी, चर्चा के दौरान आपने कहा था कि पशु उत्पादकता कैंप लगाया जाता है। ये जो पशु उत्पादकता केंद्र जो लगाया जाता है, ये कब और कहाँ लगाया जाता है और इससे किसान को क्या लाभ है? गौतम जी, ऐसा है कि हमारे अभी तक 960 केंद्र यहाँ पे संचालित हो रहे हैं। सभी केंद्रों पर एक केंद्र पे हमारे 10 से 15 गांव कवर किए जाते हैं और उन्हीं गांवों में देखा जाता है कि कहाँ हमें कैंप लगाने की आवश्यकता है। इसके लिए हम सभी 24 जिलों में कैंप का आयोजन करते हैं। कैंप आयोजन करने से पहले उस गांव जहां कैंप लगने वाला है उसके आसपास के गांवों को प्रचार प्रसार के माध्यम से 2-3 दिन पहले ही बताया जाता है। केंद्राधिकारी जाता है, पैम्पलेट भी दिए जाते हैं और उस स्थान पर कैंप का एक निश्चित समय पर आयोजन किया जाता है, जिसमें एक वेटनरियन डॉक्टर्स भी रहता है और सारी दवाएं किसानों को निःशुल्क दी जाती हैं। इसके तहत किसानों से एक एनिमल के लिए हम सेवा शुल्क लेते हैं, 10 रुपये प्रति एनिमल सेवा शुल्क ली जाती है। और जो वेटनरियन डॉक्टर है वो उसको चेक करता है और जो उसकी कमियां हैं, बीमारियां हैं या कैसे हम दूध उत्पादन कर सकते हैं या जो गाय गर्मी में नहीं आ रही हैं उनको गर्मी में लाके प्रोडक्शन बनाना है, तो वहाँ सारी दवाइयाँ निःशुल्क किसानों को वितरित की जाती है। जी, भविष्य में बहुत सारी योजनाएं बाइफ की ओर से चलाई जा सकती हैं। कुछ ऐसी योजनाएं जैसे हम अक्सर ये देखते हैं कि जो मवेशी रखते हैं, जो गाय रखते हैं, वो गाय ही पसंद करते हैं, क्योंकि चूँकि यांत्रिक
औद्योगिकीकरण की दुनिया है, इसलिए अधिकांश किसान जो है वो दुग्ध उत्पादन के दृष्टिकोण से ही बछिया पालन ज़्यादा पसंद करते हैं। तो क्या इस दिशा में भविष्य में बाइफ की ओर से कुछ योजना चलाई जा रही है या चलाई जाएगी? जी गौतम जी, अभी बाइफ संस्था इसके लिए प्रयास कर रही है। इंडिया में, भारत में ऐसा कोई भी सीमन नहीं है कि जिससे नर पैदा हो सके या मादा पैदा हो सके, सिर्फ बछिया ही पैदा हो सके। विदेश की एक कंपनी ने एक ऐसा सीमन विकसित किया है जिससे हम गर्भाधान करते हैं तो सिर्फ बछिया ही पैदा होगी। हम वो सीमन वहाँ से लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सीमन 2 नस्ल का है, होलिस्टीन फ्रीजियन और जर्सी नस्ल का। हम आने वाले 2-3 महीने में झारखंड में भी वो सीमन लाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार से हमारी बात चल रही है। जैसे ही राज्य सरकार इसकी हमें अनुमति देती है, हम आगे आने वाले 2-3 महीने में ये सीमन झारखंड में लाएंगे और निश्चित रूप से गौतम जी इससे झारखंड के लोगों का विकास होगा। क्योंकि जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनके को बछड़ों की ज़रूरत नहीं है, वो वास्तव में इससे फीमेल ही पैदा होगी, मादा पैदा होगी, जो उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि एक बार में अगर नर पैदा होता है तो मादा पैदा होने के उसके लिए फिर 9 महीने का इंतजार करना पड़ता है और वो उसके लिए ज़्यादा लाभदायक नहीं होता नर। क्योंकि जैसा आपने कहा कि आजकल यांत्रिकरण की पूरी लोग जा रहे हैं तो नर का उपयोग कम होता जा रहा है खेती बाड़ी में, तो बछिया का ज़्यादा होगा। उससे ज़्यादा बछिया भी पैदा होंगी और ज़्यादा बछिया पैदा होंगी किसान के घर होंगी तो उसका दूध उत्पादन भी ज़्यादा होगा। इस सीमन की एक ये भी खासियत है कि ये काफ़ी ज़्यादा दूध उत्पादन कर सकता है। ये 10,000 लीटर से भी ज़्यादा दूध उत्पादन पर ब्यात का सीमन है। बहुत अच्छी नस्ल का है, अच्छी किस्म का है। लोग बागों को इसको निश्चित रूप से फ़ायदा होने वाला है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम झारखंड के किसानों को ये सेवा दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बछिया यहाँ पैदा हो सकें। बिल्कुल। शुरू में आपने कहा कि नस्ल सुधार का कार्यक्रम जो होता है, बहुत सारे किसान हैं जो कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं। ऐसे झारखंड में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो आज भी इस बात पर विश्वास करते हैं कि परंपरागत ढंग से गायों का गर्भाधान कराया जाए। परंपरागत गर्भाधान और बाइफ के द्वारा गर्भाधान जो किया जाता है, दोनों में कितना का अंतर हो जाता है? किसानों में मुनाफा का जो ये होता है, स्तर होता है, बाइफ के द्वारा जो गर्भाधान किया जाता है उसमें और इसमें कितना का अंतर हो जाता है? जी गौतम जी, जो प्राकृतिक रूप से कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है, वो जो किसान के पास में सांड हैं वो अच्छी नस्ल के नहीं है, वो कम दूध उत्पादन क्षमता वाले हैं। दूसरी बात, वो बीमारी से भी ग्रसित हो सकते हैं। मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे 98% जो पॉपुलेशन है गाय की वो देहाती गाय हैं, 2% ही क्रॉस ब्रीड हैं। अगर हम देहाती से ही उसका वो कराएंगे प्राकृतिक गर्भाधान तो देहाती ही बच्चा पैदा होगा जो आगे चल के वो 1 से 1.5 लीटर ही दूध देगा। 4 साल में वो बछिया माँ बन पाएगी। तो किसानों को इसके कोई फायदा नहीं है। कृत्रिम गर्भाधान से ये फायदा है कि अच्छी नस्ल का सांड जिसमें दूध उत्पादन क्षमता अच्छी है, जिससे जो बछिया पैदा होगी वो 30 महीने में माँ बनेगी। 2 ब्यात का अंतर भी कम होगा तो किसान को ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि पशुपालन में आज देखा गया है कि हर साल एक बच्चा होना जरूरी है। दूध उत्पादन ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ अगर हर साल बच्चा पैदा होगा तो वो बच्चा आगे के लिए उसको दूध उत्पादन में सहयोग करेगा। तो इसलिए कृत्रिम गर्भाधान की जो स्कीम है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि झारखंड में अच्छे बुल्स की पूरी इंडिया में कमी है, झारखंड नहीं पूरे इंडिया में कमी है। बिल्कुल। आपने हरा चारा की बात की थी, जो किसान हैं उनको हरा चारा के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, तो किस तरह के किसानों के लिए बीज उपलब्ध कराए जाते हैं? जो साधारण किसान होते हैं जिनके पास खेती लायक है, और किस तरह के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं? देखिए गौतम जी, सभी लोगों के लिए बीज उपलब्ध कराए जाते हैं जो पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं और जिनके पास में बीज को बोने की जगह है, उत्पादन चारा करने की जगह है। हम रबी और खरीफ में दोनों में बीज उत्पादन करते हैं, जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, बरसीम है, लूसन है, इस सभी किस्म का बीज दिया किसानों को जाता है। जी,
और जो किसान, जैसे बछिया पालन की बात आपने कही, एक बछिया का जन्म होता है, उसे रखा गया है, किसान उसको जब वो गर्भाधान की स्थिति में आता है तो फिर उसे बायप के जो अधिकारी होते हैं उनके साथ संपर्क करके ये बताया जाता है कि गर्भाधान की स्थिति में ये बच्चे आ गए। या जितने भी किसान के पास गायें हैं, जैसे 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, 10 के लिए जो शुल्क लगता है गर्भाधान का वो देते रहते हैं। और 10 के लिए क्या व्यवस्था समान रूप से चलती रहती है? नहीं, व्यवस्था सभी के लिए समान है। जो बछिया अगर वाइफ द्वारा पैदा हुई है उसका भी हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो 100 रुपये लेते हैं। और जो किसान के पास में देहाती गाय है, अगर हम उसका भी कृत्रिम गर्भाधान करेंगे तो 100 रुपये किसान से सेवा शुल्क वसूली जाएगी। लेकिन हम किसान की आवश्यकता भी देखते हैं। जैसे शहरी क्षेत्र के लोग हैं, वो आपको होलिस्टीन और जर्सी गाय को पाल सकते हैं, उनके पास में संसाधन है, सारी सुविधाएं हैं, पशु चिकित्सा की सुविधा है, तो उनकी गायों को हम होलिस्टीन, फ्रीजियन और जर्सी से इंसेमिनेट करते हैं। जो दूर दराज गांव की हैं, वहाँ जहाँ उसके किसान गरीब है, उसके पास में संसाधन नहीं है और उसके लिए बछड़ा और बछड़ी दोनों का बराबर में महत्व है, क्योंकि वहाँ उसके लिए बछड़ा भी उसके हल जोतने के काम में आएगा। तो वहाँ हम भारतीय नस्ल हैं जो हमारी रेड सिंधी, साहिवाल, गिर, थारपारकर का सीमन यूज करते हैं, क्योंकि ये भारतीय नस्ल हैं। ये अधिक तापमान में भी जीवित रह सकती हैं, इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती हैं और इनका नर भी खेती के काम में आता है। जी डॉक्टर साहब, कई राज्यों में हमने देखा है कि बहुत सारे किसान अपने बछिया हो या गाय हो उसकी प्रदर्शनी लगाते हैं, उसे दिखाते हैं। क्या बाइक की ओर से झारखंड में इस तरह की कोई योजना चल रही है या चलती है, जिससे किसान दिखा सके कि हाँ, हमें इतना, हमारा जो बछिया है ये इतना अच्छा है, दूसरे किसान भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं, या प्रेरणा के रूप में इस तरह का कोई कार्यक्रम चलता है? जी गौतम जी, बाइफ संस्था द्वारा राज्य के 24 जिले में साल में एक बार एक प्रदर्शनी आयोजित की जाती है, जिसमें से हम 150 से 2 बच्चियां जो हमारे कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न हुई हैं, सभी नस्ल की, होलिस्टीन, फ्रीजियन, जर्सी, साहिवाल, गिर, थारपार, सभी बच्चियाओं को वहाँ एक कैंपस में बुलाते हैं और किसानों को बुलाते हैं, उनको समझाते हैं। किसानों का आपस में दोनों का इंटरेक्शन होती है, बातचीत होता है, संवाद होता है और पारितोषिक के रूप में उनको इनाम भी दिया जाता है सभी बच्चियों को, ज़्यादा मोटिवेट हों, प्रोत्साहित हों और दूसरे किसान उन किसानों को देखकर इस प्रणाली को अपनाएं। जी जी बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर बंसल ने बताया कि बाइफ की ओर से ढेर सारी योजनाएं चलाई जा रही है, यहाँ तक कि गर्भाधान से लेकर जो बछिया बड़ी होती है और उसके चारा की व्यवस्था है, कैंप की भी व्यवस्था है। आप तमाम इन सुविधाओं का लाभ उठाएं और देश को, राज्य को दूध के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएं। किसान भाइयों, आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इजाज़त चाहेंगे? नमस्कार। नमस्कार। जोहार। जोहार।